हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की। ओके, राइट नाउ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एक पेनफुल कार्मिक साइकिल के कंप्लीशन की। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एक बहुत ही पेनफुल कार्मिक साइकिल था उनका जो कि एंड हो रहा है। ठीक है, एंड हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा जो है वीक दिखाई दे रहे हैं, डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है उनके हाथों से निकल चुकी है। ठीक है, एंड ये ऐसा एंडिंग है किसी कार्मिक के साथ उनकी, जो कि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो है हिला कर रख देगा। ठीक है, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन की पुरानी जो आदतें थी, पुराना जो व्यवहार था, पुरानी जो सोच थी, जिस तरीके से वो महसूस करते थे, वो पुराना जो है वो बिल्कुल ही टूट कर यहाँ पर मुझे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि उन्हें जो उनकी सहन शक्ति का जो आखिरी पड़ाव है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उनकी सहन शक्ति भी यहाँ पर जो है जवाब देते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ये एक तरीके से आप कह सकते हो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होता है। ठीक है, ये कार्मिक ने उन्हें इतना हैवी ट्रिगर दिया है जिसका उन्हें अनुमान नहीं था। एक चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ मस्कुलाइन को फाइनेंशियली जो है उनके लव वंस जो भी रहे हैं कार्मिक, उनके जिन्हें उनको बहुत ज़्यादा उनको मानते थे, जिनका उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि सपोर्ट करेंगे, उन्हें बहुत प्रेम था उन लोगों से, वहाँ से फाइनेंशियली कुछ ना कुछ जो है सोल शॉक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियली है तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ ये भी है कि उनका विश्वास टूटा है उन रिश्तों पे से, उन लव वन से, जो भी जिस भी रिलेशनशिप में है या कोई फ्रेंड है या जिसको भी वो जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर इमोशनली वो कनेक्टेड थे, उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ जो है जिन्हें उनने विश्वास करके जो की हैं, तो यहाँ पर करियर, बिजनेस या पैसे का कोई लेन देन हुआ है या कोई प्रॉपर्टी है किसी तरीके की, वहाँ पर जो है उनके साथ मुझे चीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड चीट हो रहा है तो साथ ही उन कार्मिक का जो है फेस उनके सामने आ रहा है, और क्योंकि उनका लॉस भी हुआ है। ठीक है, इमोशनल लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, पर उस कार्मिक के साथ उनकी एंडिंग होगी। ठीक है, ये जो विश्वास उन्होंने बिल्ड किया हुआ था, ये जो रिश्ते नाते जो उन लोग खेल रहे थे, बनाया हुआ था उन्होंने, है ना, जिस पर उन्हें बहुत विश्वास था, वो विश्वास यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो है, अभी तक अगर वो किसी पे डिपेंड कर रहे थे इमोशनली या फाइनेंशियली, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन कर दिखा रहा था, है तो नहीं, ठीक है, अगर कोई ऐसा बन के दिखा रहा था तो अब वो वहाँ से तो हाथ खींच लेंगे वो लोग। ठीक है, जो भी चीट करके या उन्हें धोखा दे के, उनका लॉस करा के, जिस भी तरीके से, ठीक है, या कुछ गलत चीज़ें उन्हें बोल कर, रिश्तों को ही तोड़ कर, ठीक है, ऐसा कुछ करके उन्हें बिल्कुल ऐसा ले आएंगे इस जगह पर जहाँ अब उन्हें समझ में आएगा कि या तो कोई भी पारिवारिक जो चीज़ें मिलती हैं इंसान को, या संसार में विश्वास करके वो जो लेन देन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अब उन्हें ख़त्म करनी है। कहीं से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो वापस ज़ीरो पे आ गए हैं। जो सपोर्ट सिस्टम चल रहा था, उन्हें लग रहा था कि मैं यानी कहाँ ही पहुँच गया हूँ, बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मुझे मिल रही है, पर अब वो कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल ज़ीरो पर, शून्य पर आ गए। ठीक है, तो अब उन्हें क्या करना है, उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें जो है खुद को स्वयं बनाना है। ठीक है, दुनिया में कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई उन्हें कुछ नहीं दे जाएगा। जिसके पीछे वो भाग रहे थे ना, जिस भी पैसे, मेटलिस्टिक जो डिज़ायर हैं, संपत्ति है किसी की, ठीक है, इन चीज़ों के पीछे जो भाग रहे थे, ये उन्हें कुछ नहीं मिलनी है। एक पल में जो है उनसे सारी चीज़ें जो है लोगों ने छीन ली। ठीक है, क्यों छीन ली? क्योंकि वो उनकी थी ही नहीं, उन्हें लग रहा था कि मेरी है, एक्चुअल में तो वो किसी और की थी, और किसी और की पे वो अपना हक समझ रहे थे, या प्रेम में ये सोच रहे थे कि मुझे मिलेगा। अपना सब कुछ छोड़कर जो है उन लोगों को उन्होंने जो है खुश किया है। ठीक है, अपना सब कुछ छोड़कर उन्होंने वो चीज़ें की। उन्हें कहीं ना कहीं डर था, चाहे फेमिनाइन को भी जो है उन्होंने जो स्वीकार नहीं किया, या ये कह सकते हैं अपनी जो विश थी उसे फुलफिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्हें चुना तो वो सारे लोग उनके जीवन से चले जाएंगे, है ना। वो इमोशनली जो चीज़ें वहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जो एक स्टेबिलिटी जो वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ उनकी लाइफ से चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो पकड़े हुए थे। संसारिक जो रिश्ते हैं, इंसान पकड़े इसीलिए होता है क्योंकि किसी ना किसी एक तरीके का एक इन्वॉल्वमेंट, एक ना एक कोई एक्सपेक्टेशन, एक ना कोई ज़रूरत जो है इंसान की बनी रहती है, और वो ज़रूरत उन्हें वहाँ दिखाई देती है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ से सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी, यहाँ से स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ से सब कुछ उन्हें मिलेगा, पर मिला क्या? वहाँ से उन्हें धोखा मिला,
और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिलेट किया गया, उनकी इंसल्ट की गई है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। उन्हें ये बताया गया है कि वो किसी लायक नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ वो है वो जो लोगों पे डिपेंड करते हैं, उनका अपना है क्या। ठीक है। और सही बात ये भी है कि अगर आपने खुद से चीज़ें नहीं बनाई हैं, किसी के हेल्प से बनाई हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आपके अंदर अभी भी मेटलिस्टिक डिज़ायर है, तो यहाँ पर वो जो ईगो है ना, जिसकी वजह से जो ईगो आ रहा था इन चीज़ों की वजह से, वो यहाँ पर टूट के गिरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब जो है आपके पर्सन अकेले रहना, ठीक है, खुद को इस्टेब्लिश करना सीखेंगे। दूसरों पर जो वो निर्भर रहते थे, जो डिपेंडेंसी उनकी बनी रहती थी, वो चीज़ एनर्जी जो है अब उनकी ख़त्म होने वाली है। ठीक है। क्योंकि उनके जो निर्णय हैं, चाहे अपनी फेमिनाइन के लिए हो, चाहे उनकी लाइफ के लिए हो, ये इसी की वजह से गलत आ रहे थे, उसी की वजह से सारे निर्णय जो है वो सही जो चीज़ें हैं उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। ठीक है। तो एक तरीके से कहते हैं एक जो वॉल थी जो उन्हें सहारा दे रही थी, वो अब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से टूट कर गिर चुकी है। ठीक है। एंड ये जो सहारा है, ये जो सपोर्ट उनके हाथ से गया है, यहाँ पर दिख रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी एनर्जी में आएगा। ये सोल शॉक तो है, ये रियलाइजेशन भी है, पर ये उनके एक कह सकते हैं एक रीबर्थ होगा उनकी एनर्जी का। ठीक है। जो रीबर्थ होगा वो कैसा होगा, जिसके पास बैकबोन होगी। बैकबोन का मतलब अर्थ ये है कि अब वो अपने निर्णय खुद ले पाएंगे, उनके पास रीढ़ की हड्डी है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, अपने जीवन के लिए, अपनी खुशियों के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ उनके अंदर जो है चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। पुराने बिलीव्स, पुराने जिस सिस्टम से वो चल रहे थे, पुरानी जो भी उनकी हैबिट्स थी, फेयर थे, ओके, वो यहाँ पर ख़त्म होंगे। ठीक है। उससे अब जो है उनका जो नया वर्जन है, वो जो एक नए रूप में आ रहे हैं, वो चीज़ें अब उनके साथ वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कह सकते हैं डिवाइन उन्हें पुश कर रहा है उनके ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए। बहुत लर्निंग जो है उन्हें बहुत सारा ऐसा फेज़ रहा जहाँ उनकी बहुत सारी लर्निंग हुई। ठीक है। बहुत सारे टेस्ट रहे। अब ये जो टेस्ट है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ठीक है। कहीं ना कहीं जब आपका रूप परिवर्तित हो रहा है, आपका एक नया जन्म हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो रियलाइजेशन है, ये आसान नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है, ये पेनफुल है, पर ये आपकी बेहतरी के लिए है। और यही आपके मस्कुलाइन के साथ हो रहा है। डिवाइन उन्हें बार बार पुश कर रहे हैं इस पेन से, इस सफरिंग से, और ये जो बिलीव, जो कार्मिक चीज़ें जो उन्होंने सांसारिक रूप से जो सीखी हैं, चाहे उनके डीएनए से आई हों, चाहे उनके अपब्रिंगिंग से आई हों, चाहे उनके पास लाइफ कार्मिक जो सिचुएशन रही उनकी वजह से उनकी एनर्जी में आई, ये सारी चीज़ों से अब उन्हें आगे बढ़ना है। ठीक है। उनके साथ लेकर नहीं चलना, और सर्वाइवल मोड में तो बिल्कुल भी नहीं रहना, जो कि मस्कुलाइन रहते हैं। कई बार वो सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं और डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है ना। इस सोल शॉक के बाद वैसी चीज़ें चल ही नहीं सकती हैं। या तो मौके बहुत दिए मस्कुलाइन को, देखो बहुत मौका दिया, या तो वो कार्मिक से खुद ही समझ लें और निकल जाएं, या फिर उनके साथ उन्हें हैवी जो ट्रिगर्स है वो उन्हें जो है मिलेंगे, और फिर उनके सामने फेस रिवील होंगे, और फिर उन्हें निकलना पड़ेगा। वो डिपेंड नहीं कर सकते। अगर किसी मस्कुलाइन के अंदर ये चीज़ है अभी भी कि वो उन्हें कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा, किसी भी तरीके का सपोर्ट, वो उन्हें कहीं नहीं मिलने वाला। उन्हें खुद के पैरों पे खड़ा होना, ठीक है, खुद से अपने निर्णय लेना, और ये जो मजबूरियों की वजह से वो जो उन्होंने एक बनाया हुआ है ना कि मजबूरियां हैं, ये है वो है, इन सब से निकलना सीखना पड़ेगा। वो संसार में रहते हुए संसार चीज़ों से मुक्त होना उन्हें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर मुझे गिल्ट भी दिखाई दे रहा है। ये जो अभी है ना ईगो, जो एक उनका जो बिल्कुल टूट कर बिखर रहा है, या कह सकते हैं एक ईगो बैटल चल रहा है उनके अंदर, तो कई बार उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है, गिल्ट भी आ रहा है। ठीक है। उन्हें कन्फ्यूजन भी हो रहा है, क्या वो सही थे या वो गलत थे। ठीक है। यहाँ पर दोनों ही जो एक मेंटल स्ट्रगल जिसे कहते हैं ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या उन्होंने अभी तक जो चीज़ें की थी, क्या वो सही डायरेक्शन में थी या नहीं, चाहे वो किसी के लिए भी हो। ठीक है। किसी भी इंसान के साथ जो भी उनका तरीका था, अभी तक तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ही सही हैं, है ना, वही सही कर रहे हैं, बल्कि खुद को वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि उनके साथ गलत किया गया है। वो बहुत है जो बेचारे, खुद को विक्टिम जो समझना है ना, ऐसी वाली एनर्जी में थे। उन्हें लग रहा था उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और जो फेमिनिन के साथ उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं, उन्हें लग रहा था कि वो तो सही कर रहे हैं, उधर से ही सारी चीज़ें गलत होती हुई आ रही हैं। ठीक है। वही नहीं समझ रही हैं जो भी फेमिनिन एनर्जी है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जेंडर की नहीं। ठीक है। उनको लग रहा था कि वही नहीं समझ रही हैं, उनने गलत किया, उन्होंने ये किया, वो ब्लेम कर रहे थे, ब्लेम गेम चल रहा था अभी थे। पर अब जैसे ही ये जो कार्मिक का फेस जो सामने आया उनके, देन उनका जो खुद का जो विश्वास है ना, वो हिल गया। उन्हें लग रहा कि वो सही थे या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ और मैं हमेशा से ही गलत था। ठीक है। यहाँ पर
अपनी बहुत सारे उन्होंने निर्णय लिए, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं फेमिनाइन को भी छोड़ा, ठीक है, अपने हिसाब से अपने जीवन को दिया, चीज़ें की, बट फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें कोई जो है हैप्पीनेस नहीं मिली, ठीक है, फेमिनाइन को चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया उन्होंने अपनी लाइफ में, पर वो जो सेटिस्फेक्शन था, वो जो खुशी थी, वो उन्हें कभी नहीं मिली। तो अब उनके निर्णयों पर सवाल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कई जो है ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके बीच अगर कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ रहा है, तो वो जो है यहाँ पर जैसे ही आपके पर्सन थोड़ा भी अपनी इस डार्क नाइट ऑफ एनर्जी से बाहर निकलते हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये ठीक होगा, ठीक है। पर जिन कार्मिक के साथ उनके बीच में ये जो टेंशन, जो एंड चल रहा है, उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हार्श रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहने वाला है जहाँ पर वो कोशिश तो करेंगे कि वापस चीज़ें बन जाएं, वापस उसी एनर्जी में चले जाएं, डिपेंड करने लगे, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। चीज़ें ख़राब ही होंगी अगर वो ऐसा ट्राई भी करते हों उन लोगों के साथ वापस से अच्छा गुड बनने की, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर पॉसिबल होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये एक इमोशंस का, एक माइंड का जो बैटल है वो उनके अंदर चल रहा है, पर यहाँ पर उन्हें सुकून जो है नहीं मिल सकता, क्योंकि सुकून अगर मिल गया तो वो वापस से अपने पुराने जो चीज़ें हैं, अपना पुराना जो पिंजरा उन्होंने बनाया हुआ है उसमें जाने की इच्छा उनकी होगी, वापस जाना चाहेंगे, बट अब उसमें नहीं जा सकते हैं वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।